कहते हैं कि थक्कर मत बैठ प्राणी, अभी उड़ान बाकी है। थक्कर मत बैठ प्राणी, अभी उड़ान बाकी है। और जमी खत्म हुई तो क्या हुआ, अभी आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग यादव और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी यहाँ पर सृष्टि होती है। जैसा आपका स्वभाव होता है उसी प्रकार से आप दूसरों को देखते हैं। इसी पर आधारित एक कहानी आपको लेकर चलते हैं कि एक संत थे और वो संत गांव के पास में एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। गांव वालों को वहाँ कोई भी समस्या होती थी तो वो महात्मा जी के पास जा कर के और उन्हें हर चीज़ का समाधान मिल जाया करता था। जब वहाँ पे बहुत से लोग बाहर के लोग आने लगे और वहाँ पे अपनी समस्या का हल पूछने लगे और वो सही तरीके से उस समस्या का हल बताने लगे और बताते भी थे। तो वहाँ पे एक नेताजी थे। वो नेताजी को जब पता चला कि महात्मा जी बड़ी बड़ी समस्या के बारे में समाधान कर देते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और बताते हैं, उनको कोई गाली भी दे देता है, उनको कोई डांट भी देता है, उनको कोई भी उनका नुकसान कर देता है तो वो गुस्सा नहीं होते हैं, वो हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं और दूसरों की प्रशंसा ही करते रहते हैं। जब ऐसी बात नेताजी ने सुनी तो वो भी वहाँ जा पहुँचे। जब वहाँ पे गए तो उनके साथ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बॉडीगार्ड थे और उनके साथ ही वो गए। जब वहाँ पे गए तो महात्मा जी को उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया और सीधे कहने लगे कि महात्मा जी, मैं आया हूँ और ये लोग खड़े भी नहीं हुए। जो लोग बैठे थे, गांव के लोग थे, वो खड़े नहीं हुए। ना महात्मा जी ने कहा कि तुम बैठ जाओ या नहीं बैठ जाओ। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं इनका जवाब दे दूं, इनका जवाब देने के बाद में आपसे बात करूंगा और आप अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। लेकिन इतने में नेताजी और ज़्यादा गुस्से में हो गए और पहले अच्छे से बोलते थे, आप करके बात करते थे और बहुत बढ़िया से बोलते थे, उसके बाद में तू तड़ाक से बात करने लगे कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ और तुम हम इन गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करा रहे हो। और गाली सहित उन पर कई प्रकार से यानी उन्हें डांटने लगे और हर तरीके की उन पर प्रहार करने लगे। प्रहार का मतलब उन्हें गालियों से और जिस तरीके से बोल सकते थे उस तरीके से बोला। लेकिन महात्मा जी को कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। जब उन्होंने सारे सवाल के जवाब दे दिए और देने के बाद में उन्होंने कहा नेताजी से कि आप बहुत बढ़िया हैं, आप अपनी जगह पर सही हैं और मैं अपनी जगह पर सही हूँ। आप खड़े नहीं हुए, यानी आप थोड़ी देर खड़े नहीं रह सकते थे जो कि मैं किसी का सवाल का जवाब दे सकूं, उत्तर दे सकूं, उसके लिए आपने वेट नहीं की। तो आप अपनी जगह पे सही हैं और मुझे जवाब देना था, मैं यहाँ पर सही हूँ। तो जब नेताजी ने इतनी उन्हें गालियाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी महात्मा जी को एक बार भी गुस्सा नहीं आया और कहा, प्रशंसा ही की, बल्कि उन्हें ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, तुम मतलब तरह तरह के बोल उन्होंने नहीं बोले। और नेताजी वहाँ से चले गए। जब नेताजी वहाँ से चले गए तो उनके नेताजी के जो पिता थे वो भजन कीर्तन किया करते थे और कभी भी नेताजी को अपने पास में बैठा हुआ देखा नहीं करते थे। लेकिन उस दिन बैठा हुआ देखा और कहा कि सही लोग कहते हैं कि वो महात्मा जी प्रशंसा के लायक हैं। तो उनके पिताजी ने कहा कि आपने जो उन्हें देखा वो है नहीं और जो उन्होंने आपको देखा वो आप नहीं है। उन्होंने ये दर्शाया कि मैं कौन हूँ और तुमने ये दर्शाया कि मैं कौन हूँ। मेरे अंदर क्या है और उनके अंदर क्या है। उनके अंदर जो था उन्होंने बोला, अच्छी बातें बोली, और आपके अंदर जो घमंड था वो घमंड को आपने दर्शाया।
तो उसी दिन से दोबारा वो महात्मा जी के पास लौट कर गए और उनको प्रणाम किया कि महाराज आपने सही कहा है कि जैसी ही दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। अगर अपने स्वभाव को अगर आप सही तरीके से रखेंगे तो वही स्वभाव दूसरों में भी मिलेगा, दूसरों में भी वही स्वभाव आपको मिलेगा। इसीलिए साथियों हमेशा ध्यान रखना कि आप दुनिया को जैसे देखते हैं वैसी दुनिया नहीं है। आप दुनिया को जिस तरीके से देखना चाहते हैं वैसी दुनिया नहीं दिखेगी, बल्कि अपनी दृष्टि को संभालिए। अपनी दृष्टि को जब संभालेंगे, अपने को अच्छा बनाएंगे तो दूसरा इंसान भी अच्छा लगेगा, दूसरा भी इंसान आपकी कदर करेगा, आपकी इज्जत करेगा। जब आप दूसरों को नहीं समझेंगे तो दूसरे को आप अपने जैसा नहीं बना सकते हैं, कि आप जैसा उसे देखना चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए अपनी दृष्टि जैसी बनाएंगे वैसे ही आपको दूसरा इंसान दिखेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन अपने घमंड को कभी दिखाना नहीं चाहिए। जैसी ही परिस्थिति है, जैसे लोग हैं वैसे उनको उसी दृष्टि से देखिए, बल्कि अपनी दृष्टि से ये मत देखिए कि मेरे अंदर घमंड है तो उसी प्रकार दूसरों पर हम कुछ ना कुछ बातें कहें, ऐसा ना करें। तो दोस्तों, यही कहानी थी आपके सामने। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना।